आप सुन रहे हैं इसमें चुगताई की कहानी लिहाफ। ये है पार्ट 3। अभी जब कभी उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखें पपोटे और वजनी हो गई। ऊपर के होठ पर स्याही गिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे याद थे मगर नर्म, जैसे ऊपर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी थी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गिरेबान के एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुट रहा था। मुझे एक न मालूम डर से दहशत होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी। दिल में वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गर्म गर्म जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो कोई जैसे भूत ना सवार था। और मेरे दिमाग का ये हाल कि न चीखा जाए और न रो सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल हो गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझ गई कि अब मरी और वहां से उठकर सर पर भाती बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रही, मगर उनके कमरे में कदम रखते दम निकलता था। और कहती किससे और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है। तौबा, बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी, आज रब्बू में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी नमूनिया से। लड़की क्या मेरा सिर मुंडवाएगी? जो कुछ हो हवा गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया और खुद मुंह हाथ सिलफची में धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश करके बोली, जरा कपड़े बदल लूं। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग जाती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार मटरे मटरे जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की काई। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, फिर वहां ना टिकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदल 16 सिंगार हुए और गर्म गर्म खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया। और वह चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी। सुनो तो। मगर मैं खली की तरह फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहाँ भैया मारेंगे चुड़ैल। उन्होंने मुझे प्यार से थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अमियाँ खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बू ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वह माँ जो मैंने कभी बिगड़ी न देखी थी, झाड़ झंकार हो गई। ओहो हो, वह ओ ओ वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जत्नों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पांव झांकी तो रब्बू उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। मैं चुहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर सर फट कच। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथ उठा और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथ ने फिर लोट मचाई। मेरा रुआ रुआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने का लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था।
चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मज़ेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी कि बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया और रब्बो मर्दुई तो है सदा की चट्टो, ज़रूर ये तर मार उड़ा रही है। मैंने नथने फुलाकर सूं हवा को सूंघा। सिवाय इत्र संदल और हिना की गर्म गर्म खुशबू के और कुछ न महसूस हुआ। लिहाफ फिर मरना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं लरज़ गई। मालूम होता था बू बू करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है और अब उछल कर मेरे ऊपर आया। अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहाँ कुछ सुनवाई ना हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोलकर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गई। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोमा फीट भर उठा। अल्लाह! मैं गड़ाप से अपने बिछोने में